हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है, यहाँ चार परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोष्ठकों में दिया गया है, जो कि इस प्रकार है: L1s2 2s2 2p1। और m में इसी प्रकार से हमें एक और दो कक्षक के बारे में दिया हुआ है। q में भी हमें इसी प्रकार एक, दो और तीन कक्षक के बारे में बताया गया है, और इसी प्रकार r में भी हमें एक और दो कक्षक के बारे में बताया गया है। अब हमसे पूछा गया है कि तत्व जो सबसे शीघ्र द्विपरमाणविक का निर्माण करता है वह है, और विकल्प हमारे पास में ए, बी, सी और डी दिए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा, यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसके आधार पर कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को वितरित किया जाता है, और इसी के आधार पर बताया जा सकता है कि कौन सा तत्व द्विपरमाणविक का निर्माण करेगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है L एक, S2 दो, S2 दो, P1। यदि हम बात करें S कक्षक के बारे में तो इसमें अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो कि एक और दो पूर्णतः भरे हुए हैं। और यदि हम बात करें P के बारे में तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। परंतु यदि हम बात करें यहाँ पे तो P के अंदर अभी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही विद्यमान है, अतः यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। अतः यह शीघ्र द्विपरमाणविक का निर्माण नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं M के विषय में, जो कि हमें दिया हुआ है M, और इसकी संरचना है हमारे पास एक S2 दो S2 और दो P5। अब हम पुनः इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार करते हैं। जैसा कि S के अंदर दो इलेक्ट्रॉन पूर्णतः आ सकते हैं, और P के अंदर पुनः 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और यदि यहां देखा जाए तो इसका एक कक्षक जो कि एक द्वारा प्रदर्शित किया गया है वह पूर्णतः भरा हुआ है, परंतु जो दूसरा कक्षक है 2s2 और 2p5 अर्थात 5, 6, 7, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जिससे यह एक इलेक्ट्रॉन के साथ में साझा करके अपने दूसरे कक्षक में अष्टक पूर्ण कर लेगा और द्विपरमाणविक तत्व शीघ्र बना लेगा। द्विपरमाणविक तत्व का निर्माण कर लेगा। अब हम बात करते हैं जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है Q, और Q की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के विषय में बात करें तो यहाँ पर एक कक्षक के अंदर पूर्णतः दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, दो P, दो, दो P6 और 3s1। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर
जो एस कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं, परंतु 3 कक्षा के अंदर या तीसरी कक्षा के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है। साथ ही साथ यदि हम दूसरी कक्षा के बारे में बात करें जहां पर हमें P 2 दिया हुआ है, अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की अभी भी आवश्यकता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह शीघ्र द्विपरमाणविक तत्व का निर्माण नहीं करेगा। और अंत में हम बात करते हैं अब R के विषय में। R हमें दिया हुआ है 1s2, 2s2 और 2p2। अतः 1s2, 2p2 और 2s2। अब यदि हम बात करें s कक्षक के बारे में तो यह पूर्णतः भरा हुआ है, परंतु यह पूर्णतः भरा हुआ है, परंतु यदि हम बात करें p कक्षक के बारे में तो यहां पर अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए यह शीघ्रता से द्विपरमाणविक तत्व का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो हम लिख सकते हैं यह भी द्विपरमाणविक तत्व का निर्माण नहीं कर सकता। यदि हम बात करें m के विषय में तो यहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के साथ में ही साझा करना है। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉन के साथ में साझा करेगा और अपने दूसरी कक्षा के अंदर जहां पर इसका एक कक्षक पूर्णतः भरा हुआ है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है जैसा कि हमें दिखाया गया है, 1s2 और 2p और 2s, जिसमें कुल मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर 5, 6, 7 और 1 इलेक्ट्रॉन जिसके साथ में साझा करेगा उसके साथ में यह अपने कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लेगा और इस प्रकार यह द्विपरमाणविक तत्व का निर्माण कर लेगा। अतः हमारा जो उत्तर होगा विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। विकल्प बी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।